गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो बेटा 7th क्लास की आज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1A के लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, मैंने और पहले वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और बेटे 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी ने होमवर्क नहीं दिखाया है, तो प्लीज पेरेंट्स को भी ये कहना है कि अपने बच्चों से होमवर्क कराए यार। फिर क्या है कि जब हमारी ये स्कूल की क्लासेस चलेंगी तो ये पहले से नहीं चलेगी। ठीक है बेटा, ये जहां तक हमने अब ऑनलाइन क्लास चला दी है उससे आगे चलेगी, तो बेटा फिर आपके बच्चे वीक रह जाएंगे भैया। तो फिर इससे तो अच्छा है कि आप पहले से ही उन्हें अभी लेके चलो साथ के साथ। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर ए चल रही है बेटे। ठीक है, इसका बेटा 11th वाला क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन है बेटा इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समतुल्य परिमेय संख्याओं का है? तो बेटा पहला वाला ऑप्शन दिया समतुल्य परिमेय संख्या। बेटा सबसे पहले आप जानिए समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। समतुल्य परिमेय संख्या, तो बेटा ये क्या होती है? जैसे हमारे पास आ गया 1/3 और यहाँ पे हमें दे दिया 3/9, तो आपको बतानी पड़ेगी क्या ये इसके समतुल्य है। तो आप देखोगे कि इसमें ऊपर वाले अंश में 3 की गुना हो रही है, नीचे वाले में भी 3 की गुना ही हो रही है, तो ये समतुल्य है। यदि आपके पास ऐसा आ जाए 2/3 और ऐसे पूछने लगे आपसे 4/5, क्या ये समतुल्य है? तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे तो 2 की गुना हो रही है, पर यहाँ पे तो 2 की गुना होके 6 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये समतुल्य नहीं है और ये समतुल्य है। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि समतुल्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर बेटा 1 दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9/4 और इसका समतुल्य बताना है कि 36/-36/-14 16 है। तो बेटा क्या करना है कि देखिए क्वेश्चन नंबर क पे आते हैं, तो वहां पे क्या है कि 4/9/4 और ये चेक करना है हमसे कि माइनस के 36/-16 से समतुल्य है। तो पहली बात तो माइनस से माइनस कट रहा है इस संख्या में, तो ये 36/16 की पूछ रहा है। तो देखिए 9 चौका 36 और 4 चौका 16, तो बेटा ये समतुल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है यानी कि समतुल्य है। अब क्वेश्चन नंबर ख ग में से मैं क्वेश्चन नंबर 1 इनमें से एक करूंगा, तो चलो मैं ख ही ले लेता हूं। ख में क्या आया कि 3/-8 और इक्वल टू -6/16। तो पहली बात तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बेटा आपस में कट जाते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो ये भी समतुल्य है। घ को आप करके देखोगे और मैं चलता हूं सीधा घ पे। घ क्वेश्चन है हमारा 2/3 और समतुल्य पूछ रहा है 3/2 की है क्या? आप कहोगे गुरुजी ये तो कहीं पे गुना भी नहीं हो रही और कुछ भी समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये समतुल्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे लगता है कि आप सबका हो गया होगा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है हमसे x का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें x का मान फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 के क्या पे आते हैं, x का मान बताओ। बेटा देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो 6ठी क्लास के बच्चे हैं वो 7th क्लास में आ रहे हैं, तो बेटा कुछ तो जो आपका लेवल है वो हाई होगा। ठीक है, क्लास बाय क्लास लेवल हाई होता है और शुरू में बच्चों को समझना थोड़ा टफ होता है। तो थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत छोटी क्लास दे रहा हूँ यार मैं 10-15 मिनट की, उसको भी आप नहीं देख पा रहे, तो फिर क्या फायदा है। मतलब यार गला भी दुख रहा है यहाँ पे खड़े खड़े बोलने से, तो पढ़ना भी जरूरी है। तो बेटा क्या क्वेश्चन पे आते हैं हम, 3/5 बराबर x/-25। हमें इसमें क्या है x की वैल्यू याद करनी है। और बेटा छोटी सी बात है मैं आपको बता दूं, यदि बराबर में कोई चीज होती है, चलो उसके नियम बताते हैं मैं आपको। बेटा यदि यहाँ पे x/y और बराबर में z/w या ऐसे कुछ लड़ ले लीजिए, तो बेटे इस जो बराबर ये बीच में लग जाता है, इससे नियम क्या होता है। माना ये परिमेय संख्या एक ही, परिमेय संख्या एक ही। देखो बेटा ये ऊपर से ऊपर कट सकती है या नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कट सकती है, परंतु ये वाली संख्या इससे नहीं कट सकती, जैसे गुना में कट जाती है। परंतु ये वाली संख्या इससे गुना कर जाएगी और ये वाली संख्या इससे गुना कर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा xw बराबर yz। ठीक है बेटा, अब आप लगाओगे गुरुजी xw बराबर yz। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कट जाती है। अब क्यों कट जाते हैं? क्योंकि बेटा आप देखो बराबर में है, तो हम इन दोनों संख्या से इन दोनों संख्या को काट सकते हैं। मानो यहाँ पे 16 आ जाए और यहाँ पे 8 आ जाए, तो हम इसको 4 और इसको मतलब 1 और इसको 2 भी कर सकते हैं। 8 दूनी 16, तो 2 बराबर 1 भी कर सकते हैं। तो बेटा
ये जो संख्या होती है ये कुछ इस तरह कट जाती है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो बेटा जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा 3/5 बराबर -x/-25। सबसे पहले हम इसके आमने सामने गुणा कर लेते हैं। तो माइनस की 75, 25 की 75, 25 को गुणा 3 में होगी, माइनस एज इट इज ही रहेगा। 25 की 75 बराबर 5x। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये यहाँ पे गुणा में है। एक बात और सीखने की जरूरत है, यदि कोई संख्या गुणा में है, जैसे हमें 5 इधर लेके आना है, यदि यहाँ पे गुणा में है तो ये यहाँ पे आगे भाग में हो जाएगा, और यदि ये भाग वाली चीज हम इधर ले जाएंगे तो ये जाके यहाँ पे गुणा में हो जाती है। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, -75 तो है इधर, ये वाला हमने इधर रख दिया, ये x इधर ले आए। तो ये 5 जो है गुणा में है तो यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया था 15, -15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -15। समझ गए बेटा। तो ये इस तरह ही ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैं आपको एक क्वेश्चन और चलो करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलो गै देख लीजिए, कुछ भी कोई सा देख लीजिए। चलो डे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर डे में क्या बेटा, थोड़ी सी स्पीड और थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन ये बहुत इजी है। अब देखो मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये संख्या इस संख्या से कर सकते हैं। तो 15 3 पंजे 15, तो 3x बराबर 16 और x बराबर 16/3। दैट इज योर आंसर बेटा। मतलब इतने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 1x, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1b पे आएंगे। तो बेटा आपने होमवर्क यदि नहीं किया तो प्लीज होमवर्क कर लीजिए। देखो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पढ़ाना है। यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। बेशक वो कोई क्वेश्चन 10 बार पूछे, घर भी आ जाए पूछने के लिए, तो मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, पर मैं ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही पढ़ो, आपकी मर्जी है। आपको पता हो सके कि जब क्लासेस चलेगी तो क्लास यदि मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर ऑनलाइन करा दिए तो मैं चौथा चैप्टर चलाऊंगा ऑनलाइन। मैं तीसरा चैप्टर, मतलब जब क्लास चलेगी तो मैं तीन चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से ही अपनी तैयारी करते चले। ठीक है बेटा। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1b पे आ गए। ठीक है, अब बेटा 1b पे क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बेटा देखो पहली बात तो निरूपित करना, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। वैसे तो कर मैं अब भी दूंगा। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 0 होती है, हमने सीखा था। माने एक लाइन है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4। अब बेटा निरूपित क्या करना है, जैसे हमें क्या में बोला गया है कि 4/-7। पहले तो 4 को 7 से भाग दे दीजिए इस तरह। ठीक है, पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 आ गई। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो पॉइंट 35, 5 बच गया। अब फिर दोबारा 0 उतार ली, 7 49, यानी कि 0.57, यानी कि इसका मतलब आ गया कि माइनस के 0.57, 0.57। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 0.57 यहाँ पे होगा, यानी कि ये प्लस का है यहाँ पे, यानी कि इसके बीच में, यानी कि ये संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे। तो माइनस के 4/7 यहाँ पे इसका पॉइंट है। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रही है। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, इसमें से हमें बड़ी परिमेय संख्या बतानी है कि बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया कि बड़ी परिमेय संख्या बताई। तो बड़ी परिमेय संख्या कैसे देखेंगे, पहली वाली है -5/-9 और -5/12। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बेटा आप किस तरह बताओगे, आप सबसे पहले एक बात देख लीजिए। सबसे पहले इन्हें काट लीजिए। तो हमने क्या काटा, इसको 5 को इधर बीच में रखा, 9 से इसे काट कर पॉइंट लगा दीजिए। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यहाँ पे 5 बच गया, फिर 5 लगा लिया, 0 लगा ली, 9 पंजे 45, यानी कि ये तो आ गया माइनस के 0.55। ठीक है। अब यहाँ पे हमें बड़ा है छोटा बताना है। और दूसरा वाला हम देखते हैं कि 5/12 है, तो 5 इधर रख लिया, 12 से इसे भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो आपकी 0 होगी। 12 दूनी 12 चौक 48, यहाँ पे 2 बच गया, 0 उतर गई, 12 एकम 12, यहाँ पे 8 बच गया, 0 उतर गई। तो यानी कि यहाँ पे आ गया ये माइनस का 0.41। अब आपको बेटे ये बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। अब बेटा यहाँ पे बहुत सोचने समझने वाली बात है, इसमें से कुछ बच्चे बड़ा इसको बताएंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है,
और कुछ बताएंगे बड़ी इसको। अब आप बताइए बड़ी कौन सी है। तो बेटा देखो बड़ी संख्या कौन सी है मैं आपको बता दूं। देखिए बेटा एक ये जो लाइन खींची थी हमने, जो हम ये लाइन पढ़ रहे थे, इसमें क्या था, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 3। अब बेटा देखो जो 0 से यदि हम प्लस की तरफ चलते हैं तो जितनी दूरी पे वो जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक बेटा। परंतु जब हम 0 से माइनस की तरफ चलते हैं तो बेटा जो 0 के सबसे नजदीक होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जैसे ही हम दूर चले जाते हैं वो संख्या छोटी होती चली जाती है, बेशक उसका संख्या का मान कितना भी बड़ा हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10 से माइनस के 5 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। यानी कि माइनस के 4 और यदि माइनस के 2 दूं तो माइनस के 2 बड़ा है, माइनस के 4 छोटा है। पर यदि मैं 4 और 2 में से पूछता हूं तो 4 बड़ा है 2 छोटा है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगते ही इसके बड़े छोटे के मान भी पलट जाते हैं। आप ऐसा सोचिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। और आप इजीली से क्वेश्चन को कर दोगे, सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 तक आज करके लेकर आओगे। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप करके लेके आओगे, मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन टुमारो।